एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खद्दी थी जो सदियों से अकेलेपन और रहस्य की चादर ओढ़े हुए थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे और सूरज ढलते ही उस रास्ते पर जाने से भी डरते थे। कहानियां थीं कि रात में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, परछाइयां नाचती हैं और कभी कभी तो एक औरत के रोने की सिसकियां भी सुनाई देती हैं। लेकिन जहां डर होता है वहां अक्सर एक अनसुलझा सच भी छिपा होता है। इसी सच की तलाश में एक नौजवान और साहसी पत्रकार राहुल उस गांव में पहुंचा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक थी, एक जुनून था उस रहस्य को बेनकाब करने का जो सालों से गांव वालों के दिलों में खौफ बनकर बैठा था। उसने फैसला किया कि वो उस हवेली के अंदर जाएगा और सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। एक धुंधली शाम जब आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, राहुल ने हवेली के भारी जंग लगे गेट को धकेला। कर्रर की एक भयानक आवाज के साथ गेट खुला, जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग गया हो। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हुई। हवा में धूल और पुरानी लकद्दी की गंध थी। दीवारों पर लगे जालों के बीच बद्धे बद्धे पोर्ट्रेट उसे घूर रहे थे, मानो कह रहे हों, यहां से वापस चले जाओ। जैसे जैसे राहुल अंदर बढ़ता गया, अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। पियानो से अचानक एक उदास धुन बज उठी और कहीं दूर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। एक पल के लिए राहुल का दिल भी दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खोजबीन करते हुए वो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां एक धूल भरी मेज पर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पर डीडीएच चुके थे और लिखावट धुंधली हो गई थी। एक धुंधली शाम जब आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, राहुल ने हवेली के भारी जंग लगे गेट को धकेला। कर्रर की एक भयानक आवाज के साथ गेट खुला, जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग गया हो। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हुई। हवा में धूल और पुरानी लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर लगे जालों के बीच बद्धे बद्धे पोर्ट्रेट उसे घूर रहे थे, मानो कह रहे हों, यहां से वापस चले जाओ। जैसे जैसे राहुल अंदर बढ़ता गया, अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। पियानो से अचानक एक उदास धुन बज उठी और कहीं दूर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। एक पल के लिए राहुल का दिल भी दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खोजबीन करते हुए वो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां एक धूल भरी मेज पर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ी डीडीएच चुके थे और लिखावट धुंधली हो गई थी। वो डायरी हवेली के आखिरी मालिक राजा विक्रम सिंह की थी। डायरी में भूतों की नहीं बल्कि एक दुखद प्रेम कहानी का जिक्र था। राजा विक्रम सिंह गांव की एक साधारण लड़की इला से प्यार करते थे, लेकिन उनके रिश्ते को किसी की मंजूरी नहीं मिली। कहानी में एक छिपे हुए खजाने का भी रहस्य था, जिसे राजा ने इला के लिए हवेली में कहीं छुपा दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जहां मेरी परछाई सबसे लंबी होगी वहीं मेरा दिल और मेरा खजाना मिलेगा। राहुल को समझते देर न लगी। ये भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ एक छलावा थीं, एक पर्दा था जिसे कुछ लालची लोगों ने उस खजाने को सबसे छुपाने के लिए डाला था। वो अजीब आवाजें और घटनाएं उन्हीं की चाल थी, ताकि कोई हवेली के पास ना आए। राहुल ने डायरी में दिए गए सुराग को समझा। वो हवेली के उस हिस्से में गया जहां दोपहर की आखिरी किरणें एक पुरानी मूर्ति पर पड़ी डेढ़ती थीं। उस मूर्ति की परछाई जहां खत्म हो रही थी, वहां जमीन पर एक डीला पत्थर था। पत्थर हटाते ही नीचे एक संदूक मिला। वो खजाने से भरा था, लेकिन असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि वो सच था जो अब सामने आ चुका था। राहुल ने खजाना और डायरी गांव वालों को सौंप दी। उसने सबको बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी और लालच का राज दफन था। गांव वालों की आंखों से डर का पर्दा हट गया। उन्होंने राहुल का बहुत धन्यवाद किया। आज वो हवेली भूतिया नहीं बल्कि एक यादगार जगह बन चुकी है। राजा विक्रम और इला की प्रेम कहानी अब गांव की लोक कथाओं का हिस्सा है, और ये सब मुमकिन हुआ एक पत्रकार की हिम्मत और सच्चाई को खोजने के उसके जुनून की वजह से। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।